दोस्तों जय हिंद। दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां आपको ऐसा महसूस होगा जैसे पूरे भारत का सफर एक ही दिन में पूरा हो गया हो। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी कला, गांवों की झलक, शानदार हस्तशिल्प और ऐसी कारीगरी देखने को मिलती है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये म्यूजियम सिर्फ पुरानी चीजों का संग्रह है या फिर भारत की असली पहचान। आइए जानते हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के बारे में, और ये कहाँ पर है ये भी बताएंगे। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में, जिसे भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगर आपको भारतीय इतिहास, कला या अलग अलग राज्यों की संस्कृति में रुचि है तो ये जगह आपके लिए किसी खजाने या किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस म्यूजियम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ सामान नहीं रखा गया है बल्कि पूरे भारत की संस्कृति को जीवित रूप से दिखाया गया है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको अलग अलग राज्यों के पारंपरिक घर, उनकी बनावट, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की नक्काशी और ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और शानदार लगती है। यहाँ राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों की पारंपरिक कला को बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है और वही पहचान इस म्यूजियम में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ रखी गई कलाकृतियों की। यहाँ लकड़ी की नक्काशी, धातु की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, हाथ से बुने हुए कपड़े, बांस और बेत से बनी हुई वस्तुएं, लोक चित्रकला और कई दुर्लभ हस्तशिल्प देखने को मिलती हैं। इसमें से कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बनाने में महीनों नहीं बल्कि कई वर्षों का समय लगा, कितने ही साल लगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो महसूस होगा कि बिना आधुनिक मशीनों के, बिना कारीगरों के, यानी थोड़े से कारीगरों के साथ जो एक्सपर्ट नहीं थे, कितनी अद्भुत कला तैयार करते थे। यही भारत की असली ताकत रही है। इस म्यूजियम का बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी कि काफी लोकप्रिय हैं। जैसे यहाँ जो एक विलेज है, विलेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी भारतीय गांव में घूम रहे हो। अलग अलग राज्यों के पारंपरिक घर और वास्तविक शैली से बनाया गया, जिससे पर्यटक इस संस्कृति को करीब से समझ सकें। कई बार यहाँ लाइव डेमो भी देखने को मिलते हैं, जहाँ कारीगर अंदर के साइड में उन्हें काम कर रहे हैं, अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं या लकड़ी या नक्काशी करते दिखाई देते हैं लाइव में। इन्हें देखकर आपको समझ आता है कि एक छोटी सी कलाकृति के पीछे कितनी मेहनत और धैर्य छिपा होता है। अगर आप फोटोग्राफी या ब्लॉगिंग करते हैं तो यह जगह आपके लिए शानदार है। लगभग हर कोना अलग लुक देता है और कमरे में बहुत आकर्षक दिखाई देता है, इसलिए कई कंटेंट क्रिएटर भी यहाँ शूट करने आते हैं। यहाँ आने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, भारत की विविध संस्कृति को महसूस करने का मौका भी मिलता है। अलग अलग राज्यों की कला, रंग, डिजाइन और परंपराएं एक ही जगह देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आज के समय में जब मशीनों से बनी चीजें हर जगह मिलती हैं, तब ऐसे म्यूजियम में हमें याद दिलाते हैं कि हाथों से बनी कला की अपनी अलग पहचान और मूल्य होता है। यही कारण है कि भारत की हस्तशिल्प कला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं किसी भी जगह से और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम आपकी सूची में जरूर होना चाहिए। यहाँ इतिहास, कला, संस्कृति व भारतीय परंपरा सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ आपको नेशनल क्राफ्ट में आकर बहुत अच्छा फील होने वाला है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश के टाइम में मैं घूम रहा हूँ और बारिश के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। मिट्टी के बर्तन के बाद आप देखें एक कढ़ाई दिख रही है जिसमें पहले जलेबी वगैरह बनाई जाती थी, और ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी पुराने गांव में आ गए हो और इसके अलग ही फील महसूस कर पाओगे। ये देखें इतनी बड़ी कढ़ाई, थाली या परात, जो भी आप बोल सकते हैं इसे, वो कह सकते हैं। उसके बाद ये पेड़ देखो, पेड़ को ब्लैक पेंट किया हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार नजारा है। कैमरे में मैं अच्छे से खूबसूरती कैद नहीं कर पाया, पर रियल में जो देखते और खूबसूरत लगता। ये एक प्रकार का गांव है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जितना भी दिखाया गया है, ये ब्लैक कलर के पॉट, जिन्हें हम मटका या बर्तन बोलते हैं, इसमें सामान रखा जाता था। उसके बाद ऊपर आप देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है, जो बांस से बनाया गया है, झाड़ियों के जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे पुराने गांव में आप किसी में विजिट करते हो, या पुराने गांव जो 90 से पहले के पैदा बच्चे उन्होंने देखा होगा। इस हट को देखो, ये गोलाकार हट है, कितनी खूबसूरत नजर आ रही है और इसको कितनी खूबसूरती से बनाया गया। और आज भी ऐसा लगता है इसमें शीशे लगाए हैं साइड में, जैसे पुराने घरों में कभी लगाया करते थे, तो शीशे बहुत ही खूबसूरती लग रहे हैं। बाकी लॉक लगा हुआ है, ताला लगा, नहीं तो मैं अंदर जाके आपको दिखाता। पर बाहर से देखने में इतनी शानदार खूबसूरत बिल्डिंग ये या झोपड़ी इस तरीके से नजर आती है कि अलग ही नजारा है। इसके बराबर में ये पेड़ जिसपे बच्चे पहले चौपालों में बैठा करते थे, उसके साइड में आप देख सकते हैं ये एक छप्पर जिसे हम लोग बोलते हैं,
छप्पर में जैसे हमारे पुराने गांवों में किसी के झोपड़े भैंस वगैरह गाय वगैरह बांधा करते थे, और लाइट जलने के बाद शाम के टाइम तो इसका नज़ारा और खूबसूरत है। मैंने लाइट ऑन कर दी है, लाइट ऑन करने के बावजूद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं पहुंचा हूँ तो बारिश हो रही थी और मेरे पास समय कम था, तो बारिश के टाइम में मुझे इसे शूट करना पड़ा। और देखते हैं आगे की तरफ, देखते चलिए। जैसे अब ये देखिए साइड में एक मटका रखा हुआ है, मटके के बाद ये इस तरीके का डिजाइन बना है जहाँ पे लोग पूजा वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर हवन वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से। आप देखें यहाँ पे एक गांधी जी का चरखा भी रखा हुआ है जो कि पुराने तरीके से जर्जर हो चुका है। साइड में आपको आले दिखाई दे रहे होंगे जिनमें डिबिया वगैरह जलाया करते थे। ओके, अब इस पूरे गांव को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप फील भी कर सकते हैं मेरे साथ। आपको महसूस होगा कि ये कैसा लग रहा है। ये कुटीर दिखाई देगी आपको। और कुटीर के बारे में जैसे आप आगे की साइड में थोड़ा सा चलते हैं, ये देखिए, ये पुराने घर जैसे पुराने बहुत गरीब लोग होते थे, एक छप्पर डाल के रहते थे, एक कमरा एक दरवाजा होता था। ये लकड़ी के पिलर इस घर में देखना, लकड़ी के पिलर पेंट करके इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं कि जो नज़ारा देखने लायक है। और अंदर से देखिए, ये दरवाजा लॉक है, ये वाला भी, नहीं तो मैं इसमें भी अंदर आपको जाके दिखाता। दोनों साइड के दरवाजे लॉक हैं, पर इन्होंने इस तरीके से ये दर्शाया जैसे ये पुराना गांव है। तो आप दिल्ली जाके इसे विजिट कर सकते हैं। और ये प्रगति मैदान पे है। अभी झोपड़ी को देखिए, ये कितना पुराना एहसास दे रही है। कैसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कभी देखते हो कि बाहर गाय बंधी होती थी, साइड में एक चूल्हा होता था और छप्पर जैसा ये दिखाई देता था। इस पूरे गांव को मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने माध्यम से। अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। बाकी आपको अगर जाना है तो थोड़ा सनलाइट हो तो बेहतर है, पर मैं जब पहुंचा हूँ तो यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है आज। बारिश की वजह से मैं इतने अच्छे से इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया, और कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी सी गिरी जाती है, पर कोई नहीं, फिर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इसकी एंट्री ना बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री एंट्री, आपको कोई पैसा नहीं देना। प्रगति मैदान उतरते ही जहाँ पर साइंस म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम के साइड में आप जा सकते हैं। अब ये देखिए घर है, एक साइड में इन्होंने गैलरी से बनाई हुई है, इस तरफ भी छप्पर दिख रहा है, इस तरफ भी छप्पर दिखाई दे रहा है, पर जो फील देता है ये बिल्कुल रियल फील देता है दोस्तों। अब आप देखें किस तरीके से ये लग रहा है कि आपने जो गांव में रहते हैं वो लोग इसे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस गोल झोपड़ी को भी वो अच्छे से महसूस कर सकते हैं जो लोग गांव से हैं। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर जो फील मैंने किया वो फील हाई लेवल का फील था। ये छप्पर है जहाँ पे लोग बैठ के कभी ताश वगैरह खेला करते थे पुराने बुजुर्ग। यहाँ पर बिल्कुल पुरानी चीजों को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि नज़ारा देखने लायक है।